पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि सूर्य के अशुभ होने पर क्या परिणाम मिलते हैं और कैसे कैसे सूर्य अशुभ माना जाता है, उसके लक्षण क्या हैं। ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसमें हम जानेंगे कि अशुभ सूर्य के योग और संयोग, स्थिति, प्रभाव कैसे बनते हैं। सूर्य और राहु जब इकट्ठे आते हैं तो ये ग्रहण योग बनता है। आत्म बल का नाश कर देता है ये योग। पिता को कष्ट मिलता है या पिता के द्वारा या पिता को पुत्र से कष्ट मिलता है। प्रतिष्ठा हमेशा ही संकट में रहती है जातक की। इसके अलावा सूर्य जब केतु के साथ आ जाता है, जैसे सूर्य राहु के साथ आया तो ग्रहण योग बन गया, सूर्य केतु के साथ आएगा तो इसको भी ग्रहण योग ही कहते हैं, लेकिन सूक्ष्म परिभाषा में इसको हम छाया प्रभाव कहते हैं, क्योंकि राहु ज़्यादा अशुभ होता है केतु की तुलना में। सूर्य और केतु जब आते हैं तो छाया का प्रभाव बनता है। इसका दुष्प्रभाव क्या है कि व्यक्ति आत्मग्लानि से भरा रहता है, कोई चीज़ उसको अंदर ही अंदर ना कचोटती रहती है। ऐसा व्यक्ति असामाजिक प्रवृत्तियों में लिप्त रहता है, समाज से दूरी बना के रखता है और समाज की जो क्रियाएं हैं, जो सामाजिक कार्यक्रम है, उनसे भी दूरी बना के रखता है। ऐसा देखने को मिल जाता है। तीसरा इसमें योग है, सूर्य और शनि जब इकट्ठा आ जाता है तो इसको विरोध योग बोलते हैं। ऐसा योग बनने पर सरकारी कार्यों में समस्याएं आती हैं, सरकार के द्वारा दिक्कत आती है, सरकार से टकराव हो जाता है, कानूनी टकराव हो जाता है, पिता से भी टकराव की संभावनाएं बनती हैं और व्यक्ति के स्वभाव में एक अजीब सी कठोरता, रूखापन उसके व्यवहार में, बोलचाल में, स्वभाव में और व्यक्तित्व के अंदर आ जाता है। तो ये भी काफ़ी खराब योग माना गया है। चौथा योग है सूर्य और शुक्र जब साथ आ जाते हैं तो, क्योंकि शुक्र देखिए, शुक्र की जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, वो सूर्य से बिल्कुल भिन्न है। शुक्र जो है वो भोग विलास और लग्जीरियस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सूर्य जो है वो एक गर्म प्रवृत्ति का ग्रह है, जिसको कुछ विद्वानों ने क्रूर ग्रह भी बताया गया है। ये राजा का प्रतीक है और राजा कभी भी भावुक या कमज़ोर दिल वाला नहीं हो सकता, ये तो निश्चित रूप से है। तो शुक्र की और सूर्य की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल भिन्न होने की वजह से जब सूर्य और शुक्र इकट्ठे आते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य और शुक्र दोनों के ही अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। भोग विलास में डूबा रहता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा हो सकता है कि आत्मिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, वो आलसी हो, उसको शुक्र से जुड़े हुए जो गुप्त रोग हैं वो भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य अगर नीच राशि में हो तो इसको हम कहते हैं न्यूनता योग। साहस की कमी रहती है और व्यक्ति हमेशा ही किसी न किसी के अधीन रहता है। इसके अंदर जो सूर्य के प्रभाव हैं, राजा वाले, शासक वाले, न्यायप्रिय के, स्वतंत्रता के जो गुण हैं वो नहीं आते और व्यक्ति किसी न किसी के अधीन कार्य करता रहता है, चाहे वो विचारों के अधीन हो या वो पद के अधीन हो। किसी सेठ के यहाँ नौकरी करना, किसी किसान के यहाँ नौकरी करना, मालिक के साथ अधीनता में कार्य करना, इसको दासता योग भी कह सकते हैं, क्योंकि दासता प्रथा से ना जोड़े, मानसिकता से जोड़े। ऐसे व्यक्ति अपना दिमाग ना लगा के दूसरे के अधीन रहना, अधीन रहकर ही काम करना पसंद करते हैं। सूर्य अब अगर 8वें भाव में आ जाता है तो ये भी एक अशुभ योग माना जाता है। तो कहते हैं कि ये आयु को कम कर देता है, अचानक से जातक को हानि भी पहुंचाता है और कोई न कोई बीमारी उसको लगी रहे ऐसी संभावना बनती है। अब अगर सूर्य चला जाए 12वें घर के अंदर, जन्म कुंडली के 12वें घर में जब भी सूर्य आएगा तो ये एक तरह का व्यय का योग बन जाएगा। ऐसा आदमी या तो अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए या विदेश चला जाए। अगर ऐसा नहीं करता तो किसी न किसी कारण से हो सकता है कि उसको जेल यात्रा हो जाए, उसको जेल जाना पड़ जाए या उसको अस्पताल में एडमिट रहना पड़ जाए, दवाइयाँ खानी पड़ जाए, क्योंकि सूर्य का 12वें घर में बैठना काफ़ी अशुभ माना जाता है।
अब बात करते हैं कि सूर्य चंद्रमा जब इकट्ठे आ जाते हैं तो क्या होता है। जब सूर्य चंद्रमा इकट्ठा आएंगे तो इसको अमावस्या योग माना जाएगा। ये एक तरह का अंधकार योग है, जातक के जीवन के अंदर अंधकार अज्ञानता भर देता है। ऐसा व्यक्ति अज्ञानी हो जाता है, मूढ़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है और मानसिक अवसाद इसको हमेशा सताते रहते हैं और व्यक्ति दिशाहीन भी हो जाता है। इसके जीवन की अपनी कोई दिशा निर्धारित नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के इस पार्ट में हमने देखा कि सूर्य के जो अशुभ योग हैं वो परिस्थितियाँ कैसे बनती हैं। सूर्य राहु के साथ आने से ग्रहण योग, सूर्य केतु के साथ आने से छाया प्रभाव, सूर्य शनि के साथ आने से विरोध योग बन जाता है। सूर्य शुक्र जब साथ आ जाते हैं तो व्यक्ति भोगी विलासी और आत्मिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। सूर्य जब नीच राशि में आ जाता है तो न्यूनता का योग बनता है। 8वें भाव में जब सूर्य आएगा तो आयु बाधा का योग बनता है और जब सूर्य 12वें घर में आएगा तो इसको व्यय योग कहा जाता है। इसके अलावा सूर्य चंद्रमा जब इकट्ठे आते हैं तो इसको कहा जाता है अमावस्या योग। अब हमें ये देखना होगा कि प्रभाव का क्षेत्र क्या रहेगा सूर्य के अशुभ होने से। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। जिस व्यक्ति का सूर्य खराब होगा, सूर्य कमज़ोर होगा, पीड़ित होगा, वो हृदय, नेत्र, रक्त, त्वचा से जुड़े रोगों से ज़रूर पीड़ित होगा। करियर की बात करें तो उसकी नौकरी में बाधा आएंगी, उच्च पद वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, प्रमोशन में हमेशा दिक्कत आएगी। संबंधों की बात करें तो परिवार में पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, वरिष्ठ जनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, समाज में बड़ों के साथ, परिवार में ये भी गड़बड़ी रहेगी। और ऑफिस की अगर बात करें तो अपने से जो उच्च अधिकारी उनके साथ विवाद रहने की संभावनाएं बनती हैं। मानसिक स्थिति की अगर बात करें तो आत्मविश्वास की कमी हमेशा देखने को मिलती है। ऐसे जातक के अंदर गुस्सा बहुत रहेगा, स्वभाव विद्रोही रहेगा, लेकिन तार्किक नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि सामने वालों पे उसका उल्टा प्रभाव जाएगा। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर ये अहंकार की अधिकता दे देता है। जब सूर्य पीड़ित होता है गुरुओं से भी दूरी बना लेता है, गुरुओं की बात ना मानना, गुरुओं के दिखाए मार्ग पे ना चलना, आचरण उस हिसाब से ना बनाना, तो आध्यात्मिकता के अंदर भी अशुभ सूर्य परेशानी खड़ी करता है। अब बात करते हैं समाधान की। सूर्य अशुभ तो हो गया, अब उसकी अशुभता को कैसे ठीक किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे पहला नियम, सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ करें। प्रतिदिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें। और सूर्य का जो मंत्र है ओम घृणिः सूर्याय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप सूर्य को जल देते हुए ज़रूर करें। देखिए, सूर्य को जल देने की एक प्रॉपर विधि होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि गलत तरीके से सूर्य को जल देते हैं, तो ये अपराध है, ये एक तरह की गलती है। और हम सूर्य को ठीक करने की बजाय गलत तरीके से सूर्य को अर्घ्य दे के उसको और ज़्यादा खराब कर लेते हैं। तो आप मुझसे जुड़े हैं या किसी अन्य विद्वान से जुड़े हैं तो कृपया सूर्य को अर्घ्य देने की विधि को अच्छे तरीके से समझ लें। अब बात करते हैं कि उपयोग करके कुछ वस्तुओं को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप लाल वस्त्र धारण करते हैं और तांबे के बर्तन का उपयोग करते हैं, तांबे का छल्ला, तांबे की कोई अंगूठी आप अपनी अनामिका उंगली में पहन लेते हैं, तांबे के बर्तन में आप जल ग्रहण करते हैं, लाल रंग के वस्त्र आप पहने, लाल पेन आप यूज़ करें और अपने बिस्तर भी जितना ज़्यादा हो सके लाल रंग यूज़ करेंगे तो आपके सूर्य को बल मिलेगा। पिता या पिता तुल्य जो व्यक्ति है उनकी सेवा करना, उनका सम्मान करना, उनके कहे अनुसार चलना, समय समय पर उनकी राय मशवरा लेना, इससे भी सूर्य मजबूत होता है। एक लाल भूरे रंग की गाय होती है, गाय के अलग अलग रंग हैं, सफ़ेद हैं, काली हैं, एक सलेटी से कलर की आती हैं, एक पीले से लाल रंग की आती गेरवे कलर की। वो मंगल और सूर्य के लिए उस गाय की सेवा करना विशेष रूप से हितकारी माना गया है। तो लाल भूरे रंग की गाय की सेवा ज़रूर करें, उनको गुड़ खिलाएं, गेहूं का दलिया खिलाएं। और अपने हाथ की जो सेवा होती है उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती, तो गाय की सेवा अपने हाथ से करें। नियमित रूप से नित्य सुबह शाम या सुबह नहा धोकर जब आप अपनी रूटीन की पूजा करते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप निरंतर करें। और अगर आप सूर्य का व्रत रख सकते हैं
तो अति उत्तम रहेगा। तामसिक भोजन से बिल्कुल बच कर रहें, तामसिक और राजसी। तामसिक के अंदर प्याज, लहसुन, मिर्च, मसाले और मांसाहार, ये सारी चीज़ें जो तामसिक में आती हैं। और राशि के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत तला हुआ गरिष्ठ भोजन या बहुत लग्जरियस भोजन, ये खाने से आप बचें। सादा जीवन और उच्च विचार, इसको अपने जीवन में अगर आप लागू करेंगे तो निश्चित तौर पे सूर्य के अशुभ प्रभाव जो हैं वो आपके जीवन के अंदर कम हो जाएंगे। तो इस सेकंड पार्ट के अंदर मैंने सूर्य के अशुभ प्रभाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आपको दी हैं और इस वीडियो को कंप्लीट किया है। इसी सीरीज में आगे हम दूसरे ग्रहों से जुड़ी हुई वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।